अभी रिसेंटली अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना और हार्वर्ड कॉलेज में जो रेस बेस्ड एफर्मेटिव एक्शन की पॉलिसी थी उसको अनलॉफुल डिक्लेयर किया। मतलब कि रेस के बेसिस पे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस एडमिशन पॉलिसी अडॉप्ट नहीं कर सकती। इसी तरह के रिफॉर्म्स कई देशों में आजकल लाए जा रहे हैं। 2018 में हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश ने भी कुछ ऐसे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे। बांग्लादेश में गवर्नमेंट जॉब्स में 50% से ज़्यादा सीट्स रिजर्व्ड थीं फॉर सर्टेन क्लासेस विच वर कॉल्ड एंटाइटल्ड क्लासेस, जैसे 5% सीट्स फॉर एथनिक माइनॉरिटीज़ ऑफ बांग्लादेश, 10% सीट्स फॉर women, 30% सीट्स रिजर्व थीं फॉर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स ऑफ 1971 वॉर। इसके चलते वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्टूडेंट्स मूवमेंट चलाया गया और फाइनली गवर्नमेंट को दबाव में आकर अपनी रिजर्वेशन पॉलिसी को चेंज करना पड़ा। अगर इस टॉपिक को हम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करें, डिस्कस करें, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो यूपीएससी पूछ सकता है इन एग्जामिनेशन, जैसे द कॉन्सेप्ट ऑफ एफर्मेटिव एक्शन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन और पॉजिटिव इंटरवेंशन बाय स्टेट। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हर देश में जो कुछ ऐसी क्लासेस होती हैं, कुछ ऐसे सोशल ग्रुप्स होते हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड रहे हैं, जिनको मार्जिनलाइज किया गया है, जिनको हिस्टोरिकली डिप्राइव किया गया है फ्रॉम सर्टेन अपॉर्चुनिटीज़, फॉर एग्जांपल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एजुकेशन, अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ लाइवलीहुड। ऐसी क्लासेस को, ऐसे ग्रुप्स को स्टेट को प्रमोट करना चाहिए उनके वेलफेयर के लिए, उनके एडवांसमेंट के लिए। तो उनके एडवांसमेंट, वेलफेयर के लिए जो पॉलिसीज़ स्टेट लाता है, स्टेट इंटरवीन करता है, उन पॉलिसीज़ को कहते हैं एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज़ और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन और पॉजिटिव इंटरवेंशन पॉलिसीज़। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 14, 15, 16 और आर्टिकल 335 में हमें कुछ कुछ चीज़ें मिलती हैं। इस साल के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में यूपीएससी ने आर्टिकल 335 से तो क्वेश्चन भी पूछा है। आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एरिस्टोटल की इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है। एरिस्टोटल का मानना था कि इक्वल्स को हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए, लेकिन अगर दो अनइक्वल्स को, दो लोग या दो ग्रुप्स जो इक्वल नहीं हैं, जो बराबर नहीं हैं, जिनकी सोशल कंडीशंस, सर्कमस्टेंसेस बराबर नहीं हैं, अगर आप उनको बराबर ट्रीट करोगे सो दैट वुड बी अनजस्ट, दैट वुड बी अनफेयर। देयरफॉर द कॉन्सेप्ट इज दैट इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली और सिमिलरली, बट टू अनइक्वल ग्रुप्स और टू अनइक्वल पर्सन्स शुड नॉट बी ट्रीटेड इक्वली। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इसी कॉन्सेप्ट के अंडर इंडिया में जितनी भी एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज़ हैं इन फेवर ऑफ एससीज, एसटीज़, ओबीसीज़, विमेन, उन सब पॉलिसीज़ को हम इस कॉन्सेप्ट के अंदर जस्टिफाई कर सकते हैं। ऐसे ही आर्टिकल 15 की बात करें तो वो मना करता है स्टेट को। इट सेज द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन इसी आर्टिकल में एक्सेप्शन ऐड किया गया, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951, और उसमें ये लिखा गया कि आर्टिकल 15 स्टेट को नहीं रोक सकता टू अडॉप्ट सर्टेन डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज़ इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इंक्लूडिंग एससीज एंड एसटीज़। ऐसे आर्टिकल 16 बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर मिलेगा और कोई भेदभाव नहीं होगा ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और डिसेंट। तो आर्टिकल 16 में दो ग्राउंड्स और हैं जो आर्टिकल 15 में नहीं हैं। अब इसी आर्टिकल में 16 क्लॉज 4 क्या कहता है? वो कहता है कि अगर स्टेट की ओपिनियन में कोई ऐसी क्लास है, क्लास ऑफ सिटीजन्स है जो बैकवर्ड है और वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है इन गवर्नमेंट जॉब्स, मतलब उस क्लास के लोग सरकारी नौकरियों में
एडिक्वेटली या सफिशिएंट मात्रा में मौजूद नहीं है तो स्टेट उनके फेवर में रिजर्वेशन पॉलिसी अडॉप्ट कर सकता है। तो आई होप यू कैन सी दैट हाउ आर्टिकल 14, 15, 16 दे ऑल अलाउ एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज़, और इसी तरह की पॉलिसीज़ कई देशों में एग्जिस्ट करती हैं। इनफैक्ट अमेरिका में 40% एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेस को वन ऑफ द ग्राउंड्स यूज़ करते हैं टू गिव एडमिशन टू द स्टूडेंट्स। आर्टिकल 335 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो ये कहता है दैट स्टेट शैल कंसीडर, स्टेट कंसीडरेशन में लेगा, स्टेट एक्नॉलेज करेगा एससीज एसटीज़ के क्लेम्स, एससीज एसटीज़ के दावे इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि सरकारी नौकरियों में एससीज और एसटीज़ के जो दावे हैं उनको स्टेट कंसीडर करेगा विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन। आई होप with this class the concept of affirmative action and the relevant articles जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं वो आपके अब क्लियर होंगे।